आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बीरगंज नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं ट्रायल बैलेंस का जो ट्राई योर सेल्फ है क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, जो पेज नंबर 175 में से लिया गया है। 175 में से लिया गया है, जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 बुक में से लिया गया है। इस बुक को आप देख सकते हैं। इसी बुक में से लिया गया है। इसको क्वेश्चन को हम लोग पहले समझ लेते हैं पढ़ के। 175 में है, क्वेश्चन नंबर में है, टीपी में है, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर प्रोवाइडेड टू यू। बैसाख 1 में है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख। पहले ए नंबर में जर्नल एंट्री बना देना है। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश है तो कैश अकाउंट डी आर टू कैपिटल अकाउंट है। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश लिख देना है। बैसाख 10 में है, कैश ऑफ RS 80,000 डिपोजिटेड इनटू बैंक है तो बैंक अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट करना है और बीइंग में लिखना है, बीइंग कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक। उसके बाद में बैसाख 15 में है, परचेज गुड्स ना RS 12,000 एंड पेड बाय चेक। सामान खरीदा गया है और पेमेंट बैंक से हुआ है तो परचेज अकाउंट डी आर टू बैंक अकाउंट लिखना है और बीइंग में लिखना है बीइंग परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक। उसके फिर उसी तरह से है, बैसाख 20 में है, गुड्स ऑफ RS 10,000 सोल्ड टू मनोज को उधार में बिक्री किया गया है तो मनोज अकाउंट डी आर और टू सेल्स अकाउंट करना है 10,000 रुपया। बीइंग में लिखना है बीइंग गुड्स ऑफ सोल्ड टू मनोज ऑन क्रेडिट। अब उसके बाद में बैसाख 30 में है, रिसीव्ड इन फ्रॉम मनोज बाई चेक RS 10,000 तो बैंक अकाउंट डी आर टू मनोज अकाउंट। बीइंग में लिखना है रिसीव्ड फ्रॉम मनोज पेड बाय चेक लिख देना है। अब इसको हम लोग जर्नल एंट्री पास कर दिए और इसको लेजर पोस्टिंग करना है। अब बी नंबर में लेजर पोस्टिंग में क्या करना है, कैश को लेजर पोस्टिंग, कैश अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैंक अकाउंट बनाना है, मनोज अकाउंट बनाना है, परचेज अकाउंट बनाना है और सेल्स अकाउंट बनाना है। उसके बाद में हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग लेजर जर्नल एंट्री और लेजर पोस्टिंग और ट्रायल बैलेंस हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये ट्राई योर सेल्फ है। टीपी मतलब ट्राई योर सेल्फ का प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। जर्नल एंट्री है 1 मतलब बैसाख 1 कहते हैं, कैश अकाउंट डी आर टू कैपिटल अकाउंट हो गया। बैसाख 10 में है, 1 महीना 10 गते में है, बैंक अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट 80,000 हो गया। 1 महीना 15 गते है, बैसाख 15 गते है, परचेज अकाउंट डी आर 12,000 और टू बैंक अकाउंट 12,000। 1/20 में है, मनोज अकाउंट डी आर और टू सेल्स अकाउंट है 10,000। और 1/30 में है, बैसाख 30 में है, बैंक अकाउंट डी आर 10,000 और टू मनोज अकाउंट 10,000 रुपया। ये हम लोग जर्नल एंट्री पास कर दिए। और जर्नल एंट्री पास करने के बाद में लेजर पोस्टिंग करना है। तो सबसे पहले 1 नंबर में है हम लोग का कैश अकाउंट बनाना है। तो अब कैश अकाउंट बनाने के लिए यहाँ आइए, कैश अकाउंट हम लोग लिख दिए। अब इसका फॉर्मेट होता है डेट, पार्टिकुलर्स, JF अमाउंट, जर्नल फॉलियो, JF अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, JF अमाउंट, CR साइड और DR साइड। कैश DR साइड में है तो DR साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन कैश के अपोजिट कैपिटल। तो 1 लिखेंगे, DR साइड में 1 लिख दिए, टू कैपिटल अकाउंट लिख दिए, 1 लाख DR साइड में। अब क्या कर दिए, 1 लाख रुपया DR साइड में यहाँ लिख दिए। अब यहाँ भी 1 लाख रुपया DR साइड में लिख दिए। अब सुनिए, यहाँ आइए, कैश में ये कैश अकाउंट है और यहाँ 1/10 में भी कैश अकाउंट यहाँ है। तो कैश अकाउंट CR साइड में है तो CR साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट बैंक। तो 1/10 में लिखेंगे, 1/10 में लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट 80,000 रुपया। अब देखना है, DR साइड में 1 लाख है और CR साइड में 80,000 है। तो 1 लाख में से 80,000 घट गया तो बचा 20,000। तो 1/30 में बाई बैलेंस CD 20,000 करके हम लोग ऐड कर देंगे, CR साइड में लिखेंगे। और यही CD उठ के आएगा DR साइड में 2 महीना 1 गते, यानी कि जस्ट 1 गते टू बैलेंस BD 20,000 रुपया। ये आंसर हो गया। अब
अब हम लोग को बनाना है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कैपिटल सीआर साइड में है एंट्री, तो सीरे साइड में डेट लिखेंगे लेजर पोस्टिंग करते समय, लेकिन इसका अपोजिट लिखेंगे कैश। तो अब देखिए यहाँ कैपिटल अकाउंट लिख दिए। अब इसका फॉर्मेट होता है डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट सीआर साइड और डीआर साइड। अब एक एक लिख दिए, बैसाख एक लिख दिए, बाई कैश अकाउंट लिख दिए 1,00,000। अब आइए यहाँ जर्नल एंट्री में कोई कैपिटल अकाउंट नहीं है, एक यहाँ कैपिटल अकाउंट है, एक एक में है। अब इसीलिए क्या करना है, डीआर साइड में 1,00,000, सीआर साइड में 1,00,000 है, तो सीआर साइड में 1,00,000 लिख दिए। अब डीआर साइड में भी 1,00,000 लिखना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। अब 31 में टू बैलेंस सी डी 1,00,000 कर दिए, या यही सी डी उठ के आएगा 2 महीना 1 गते बाई बैलेंस बी डी 1,00,000 रुपया। ये आंसर हो गया। अब हम लोग को बनाना है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट बनाना है तो कैश हो गया, कैपिटल का बैंक हो गया। बैंक अकाउंट में बैंक डीआर साइड में है तो डीआर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन बैंक के अपोजिट है कैश, तो कैश लिखेंगे। तो आइए बैंक अकाउंट में यहाँ है बैंक अकाउंट लिख दिए। अब इसका फॉर्मेट होगा डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट सीआर साइड और डीआर साइड। अब यहाँ आइए बैंक अकाउंट डीआर साइड में, डीआर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट कैश, तो कैश लिखेंगे 80,000। अब 1,10 लिख दिए, टू कैश लिख दिए, 80,000 रुपया हम लिख दिए डीआर साइड में। अब फिर आइए बैंक अकाउंट देखिए, बैंक अकाउंट कहाँ है, बैंक अकाउंट यहाँ है। 1वां महीना 15 गते यानी कि बैसाख 15 गते बैंक अकाउंट सीआर साइड में है, तो सीआर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट परचेज, तो परचेज लिखेंगे 12,000, तो बाई परचेज लिखेंगे 12,000 सीआर साइड में। अब फिर आइए जर्नल एंट्री में, यहाँ जर्नल एंट्री में है 31 में है बैंक डीआर साइड में है, तो डीआर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट बैंक के अपोजिट मनोज है, तो मनोज लिखेंगे 31 लिखेंगे, 31 लिखेंगे टू मनोज अकाउंट लिखेंगे, 10,000 रुपया लिख दिए। अब 80,000 और 10,000 90,000 रुपया हो गया डीआर साइड में। अब यहाँ भी सीआर साइड में 90,000 रुपया हम लोग को लिखना पड़ेगा। अब 90,000 में से 12,000 घट जाएगा, तब बचेगा 78,000, तो यहाँ 31 लिख के बाई बैलेंस सी डी 78,000 रुपये लिख दिए। यही 78,000 रुपया फिर डीआर साइड में 2 महीने घटे टू बैलेंस बी डी 78,000 रुपया आंसर हो गया। अब हम लोग को बनाना है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट देखिए, परचेज अकाउंट यहाँ 1 महीना 15 गते में है, बैसाख 15 गते में, तो परचेज अकाउंट डीआर साइड में है, तो डीआर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन परचेज का अपोजिट लिखेंगे बैंक। तो आइए परचेज अकाउंट यहाँ है, परचेज अकाउंट लिख दिए। अब डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट सीआर साइड और डीआर साइड हो गया। तो 1 महीना 15 गते लिखेंगे डीआर साइड में, और उसका अपोजिट है टू बैंक अकाउंट लिख के 12,000 रुपया लिख देंगे। अब कोई परचेज अकाउंट का एंट्री नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ 12,000 है डीआर साइड में लिख दिए, यहाँ भी सीआर साइड में 12,000 रुपये लिख दिए। अब बैलेंस करने के लिए 31 में बाई बैलेंस सी डी 12,000 लिख दिए, यही सी डी उठ के आएगा डीआर साइड में 2 महीने 1 गते टू बैलेंस बी डी 12,000 रुपये, ये आंसर हो गया। अब उसके बाद में हम लोग का क्या बनाना है, सेल्स अकाउंट। अब देखिए सेल्स अकाउंट कहाँ है, 1वां महीना 20 गते में बैसाख 20 गते में सेल्स अकाउंट सीआर साइड में है, तो सीआर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट मनोज लिखेंगे, तो मनोज। अब सेल्स अकाउंट कहाँ है, यहाँ सेल्स अकाउंट है, तो डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट सीआर साइड और डीआर साइड, तो सेल्स लिखेंगे 1,20 बाई मनोज अकाउंट 10,000 लिख दिए। अब क्या करना है, कोई मनोज अकाउंट नहीं है, तो 10,000 सीआर साइड में लिख दिए, और डीआर साइड में 10,000 लिख दिए, और 31 में टू बैलेंस सी डी करके 10,000 लिख दिए, और यही सी डी उठ के 2 महीने गते में बाई बैलेंस बी डी 10,000 रुपये, ये आंसर हो गया, सेल्स अकाउंट हो गया। अब हम लोग को क्या बनाना है, मनोज अकाउंट। तो मनोज अकाउंट बनाने के लिए हम लोग देखिए यहाँ मनोज अकाउंट आइए, कहाँ है मनोज अकाउंट, मनोज अकाउंट, मनोज अकाउंट यहाँ है 1,20 में है। मनोज अकाउंट डीआर साइड में है, तो डीआर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट सेल्स लिखेंगे, तो 1,20 में लिखेंगे यहाँ मनोज अकाउंट 1,20 टू सेल्स अकाउंट 10,000 रुपये लिख दिए। अब आइए जर्नल एंट्री में फिर मनोज अकाउंट देखिए कहाँ है मनोज अकाउंट डीआर साइड में हो गया, ये मनोज अकाउंट में 31 में है, मनोज अकाउंट सीआर साइड में है, तो सीआर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट मनोज का अपोजिट बैंक लिखेंगे सीआर साइड में, तो यहाँ 31 बाई बैंक अकाउंट 10,000 रुपये लिख दिए। अब क्या करना है, डीआर साइड में 10,000 है और सीआर साइड में 10,000 है, दोनों साइड बराबर है, इसलिए
मनोज अकाउंट का कोई CDBD नहीं होगा। अब ये मनोज अकाउंट का जब बराबर है, CDBD कोई नहीं है, तो इसको हम लोग ट्रायल बैलेंस में एंट्री नहीं करेंगे। अब सबको हम लोग लेजर पोस्टिंग कर दिए। अब आएगा C नंबर में हम लोग को बनाना है ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 फर्स्ट बैसाख को बनाना है। तो उसके लिए क्या करना है, सीरियल नंबर, अकाउंट सेट, LF होगा, लेजर फोलियो हो गया, डेबिट RS और क्रेडिट RS हो गया। अब क्या करना है, हम लोग को सिर्फ बैलेंस BD देखना है, डीआर साइड में है कि CR साइड में। यहाँ कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट के टू बैलेंस BD डीआर साइड में 20,000, तो कैश अकाउंट लिखना है, बैलेंस BD डीआर साइड में है तो डीआर साइड में, ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में लिखेंगे। तो एक नंबर ले लिए, कैश अकाउंट लिख दिए, ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में 20,000 रुपया लिख दिए। अब देखना है कैपिटल अकाउंट के बैलेंस BD कहाँ है, बाय बैलेंस BD CR साइड में है, तो कैपिटल अकाउंट को ट्रायल बैलेंस को CR साइड में 1 लाख रुपये अमाउंट लिखेंगे। तो कैपिटल अकाउंट लिख दिए, ट्रायल बैलेंस को CR साइड में 1 लाख रुपया लिख दिए। अब हम लोग को बैंक अकाउंट देखना है। अब बैंक अकाउंट का आइए यहाँ बैंक अकाउंट, अब यहाँ आइए हम लोग का बनाना है बैंक अकाउंट बनाना है। तो हम लोग का देखिए, तो बैंक अकाउंट का बैलेंस BD देखिए कहाँ है, बैंक अकाउंट के दूसरा में कहता हूँ टू बैलेंस BD बैंक अकाउंट डीआर साइड में है 78,000। तो ट्रायल बैलेंस से फिर आना है, तीनों में अपना बैंक अकाउंट लिखना है, ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में 78,000 रुपये हम लोग लिख दिए। अब हम लोग को क्या आएगा, परचेज अकाउंट। अब देखिए यहाँ परचेज अकाउंट है, अब परचेज अकाउंट के बैलेंस BD कहाँ है, डीआर साइड में है 12,000। तो परचेज अकाउंट ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में हम लोग 12,000 लिखेंगे। तो यहाँ परचेज अकाउंट लिख दिए, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में 12,000 रुपया लिख दिए। अब हम लोग को देखना है सेल्स अकाउंट। अब देखिए सेल्स अकाउंट यहाँ है, सेल्स अकाउंट, और सेल्स अकाउंट के बाई बैलेंस BD CR साइड में है, CR साइड में 10,000। तो ट्रायल बैलेंस के CR साइड में 10,000 रुपया लिखेंगे। तो यहाँ 5 नंबर में लिख दिए, सेल्स अकाउंट लिख दिए, ट्रायल बैलेंस के CR साइड में 10,000 रुपया लिख दिए। अब सारा लेजर पोस्टिंग का हम लोग बैलेंस BD डीआर साइड में तो डीआर साइड में लिख दिए, CR साइड में तो CR साइड में लिख दिए। अब हम लोग को ट्रायल बैलेंस को डीआर साइड को पहले जोड़ना है। तो ये 20,000 है डीआर साइड में, 78,000 है, 12,000 है, तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो 1,10,000 रुपये डीआर साइड में होगा। अब CR साइड में है ये 1 लाख है और 10,000 है, 1,10,000 है, यानी कि डीआर साइड में भी 1,10,000 हो गया और CR साइड में भी 1,10,000 रुपया ट्रायल बैलेंस के। तो यहाँ हम लोग टोटल में लिख देंगे RS 1,10,000 डीआर साइड में, 1,10,000 CR साइड में। अर्थात इसके अर्थ होता है कि हम लोग जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 जो ट्राई योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 बनाए हैं, उसका जर्नल एंट्री जो पास किए हैं और लेजर पोस्टिंग किए हैं वो सब सही है। क्योंकि ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड और CR साइड दोनों एक्यूरेट है, बराबर है, इसीलिए हिसाब हम लोग का बनाया हुआ ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।